दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश जब अपने जिम में था तो उसे याद आया कि यष्टि के हाथों पर कल उसकी मजबूत पकड़ से निशान बन गए थे। उसने अपना जिम खत्म किया और अपने मेडिकल बॉक्स से ऑइंटमेंट निकाला और सीधे यष्टि के रूम की तरफ गया। उसने यष्टि के रूम का डोर 2 से 3 बार नॉक किया, लेकिन यष्टि ने रूम नहीं खोला। एकांश को लगा शायद वो रूम में नहीं है, तो उसने सोचा कि वो ऑइंटमेंट को उसकी टेबल पर रखकर वहां से बाहर आ जाएगा। एकांश ने यही सोचते हुए उसके रूम का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। उसने सच में यष्टि को रूम में नहीं पाया, तो उसने जाकर वो ऑइंटमेंट वही टेबल पर रख दिया। लेकिन तभी वॉशरूम का डोर खुला और यष्टि नहाकर बाहर आई। ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था एकांश और यष्टि दोनों के लिए। यष्टि सिर्फ टॉवल में थी और इस समय एकांश को वहां एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी। उसने उस टॉवल को अपनी चेस्ट से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो टॉवल उसकी थाइस तक ही आ रही थी। उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे और उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। हल्के गर्म पानी में नहाने की वजह से उसकी स्किन एकदम गुलाबी हो गई थी। एकांश एकदम बेशर्मों की तरह उसे एकटक देखे ही जा रहा था। यष्टि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी उस समय। एकांश ने रूम में एंटर होते हुए इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि यष्टि ने अपने कपड़े पहनने के लिए बेड पर निकाल कर रखे हुए थे। यष्टि ने फुर्ती से अपने हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लिया। वो एक बार फिर एकांश पर चिल्ला पड़ी, अब ये भी मेरी गलती होगी कि आप मेरे रूम में बिना नॉक के आ गए और ऊपर से मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। आपको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अब एकांश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और यष्टि को जवाब दिया, मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आया था ताकि तुम अपने हाथों पर लगा लो। और रही बात तुम्हें घूरने की, तो तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम्हें घूरूंगा। ऐसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो अपना रूम लॉक करके ये सब काम किया करो। यष्टि ने गुस्से में एकांश को जवाब दिया, ले जाइए इसे वापस, मुझे आपका ऑइंटमेंट नहीं चाहिए। जो निशान आपने दिए हैं उससे मुझे याद रहेगा कि आप कितने क्रूर इंसान हैं। अब प्लीज आप बाहर चले जाइए। इतना कहते हुए यष्टि ने डोर की तरफ इशारा किया। अब एकांश ने शरारत भरे लहजे में यष्टि से कहा, बी केयरफुल, कहीं गुस्से में तुम्हारा टॉवल ना गिर जाए। इतना कहते हुए एकांश वो ऑइंटमेंट वहीं छोड़कर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेते हुए बाहर आ गया। इस बार एकांश के भी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और अपने रूम में नहाने के लिए आ गया। जब एकांश की बॉडी शावर में भीग रही थी तब उसकी आंखों के आगे यष्टि का ही ख्याल आ रहा था, जब वो भीगी भीगी सी टॉवल में सिमटी हुई उसके सामने खड़ी थी। एकांश ने उस थॉट को दूर झटका और जल्दी से नहाकर वो बाहर आ गया। एकांश को लगा इन सब इंसिडेंट को भूलने के लिए उसे कहीं बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगर वो वहां से दूर रहेगा कुछ दिनों के लिए तो शायद उसका दिमाग इन ख्यालों से हटेगा जो उसे यष्टि के आने के बाद से आने लगे थे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से निकल गया। उसने रास्ते से ही सुनीता जी को फोन किया। हेलो सुनीता जी, आप मेरा बैग पैक कर देना 4 दिन के लिए। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं। मैं अनुज को भेजूंगा तो आप उसे मेरा लगेज बैग और पासपोर्ट दे देना। अपनी बात बोलकर एकांश ने फोन रख दिया। इधर यष्टि नहाकर नीचे आई तो एकांश वहां से जा चुका था। उसने चैन की सांस ली और फिर उसने श्रेया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। दोनों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया। यष्टि का आज प्लान था कि वो आज श्रेया को गार्डन तक घुमा कर लाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि श्रेया बाहर की दुनिया भी देख ले। सुनीता जी एकांश का बैग पैक करके नीचे ले आई थी। यष्टि ने सुनीता जी के हाथ में जब बैग देखा तो उसने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या? सुनीता जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं मैं नहीं, ये तो
एकांश बाबा का बैग है, वो 4 दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सुनीता जी के मुंह से इतना सुनना था कि यष्टि तो खुशी से झूमने लगी। यष्टि ने एक्साइटमेंट में बोला, थैंक गॉड, 4 दिन के लिए वो राक्षस घर पर नहीं है। उसने खुशी और एक्साइटमेंट में ये सब थोड़ा जोर से बोल दिया। उसकी ये बात वहां आए हुए अनुज के कानों में पड़ गई। उसे हल्की सी हंसी आई, क्योंकि वो भी जानता था कि एकांश किसी राक्षस से कम नहीं है। वो खुद भी उससे बहुत खौफ खाता था। यष्टि ने एक नजर अनुज पर डाली और परवाह किए बिना वो श्रेया को गार्डन में लेकर चली गई। इधर अनुज भी एकांश के बैग को लेकर उसके ऑफिस आ चुका था। अनुज ने उसका लगेज बैग उसे देते हुए कहा, बॉस, आपको कुछ बताना है। एकांश काम करते करते रुका और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसने अनुज से कहा, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। अनुज ने एक सांस में बोल दिया, बॉस, वो लड़की यष्टि खुश होते हुए कह रही थी कि राक्षस 4 दिन के लिए घर पर नहीं है। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, उसने ऐसा कहा? अनुज ने फुल ऑन शिकायत मोड में एकांश से कहा, यस बॉस, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। असल में तो अनुज ने ये सब एकांश की गुड बुक्स में आने के लिए किया था। इधर एकांश सोचने लगा, कमाल है ये लड़की, एक तो मेरे ही घर में है, ऊपर से मेरे जाने से इतनी खुश हो रही है। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। सोचते हुए एकांश ने नजरें उठाकर देखा तो अनुज अभी भी वहीं खड़ा था, इस सोच में कि एकांश उसे शाबाशी देगा। लेकिन एकांश ने 2 टूक जवाब दिया, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, अब तुम जा सकते हो। अब अनुज सोचने लगा, कह तो वैसे ठीक रही थी यष्टि। सोचते हुए अनुज एकांश के केबिन से बाहर आ गया। इधर यष्टि की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके एक सेंटेंस ने उसकी इस खुशी को बहुत छोटा कर दिया था। उसका सामना एक बार फिर से एकांश से होने वाला था। यष्टि इस बात से पूरी तरह अनजान थी। इधर एकांश ने अपनी फ्लाइट्स के टिकट कैंसिल कराए और वहां से घर के लिए निकल गया। यष्टि ने श्रेया से कहा, चलो बेटा, आज हम लोग ना ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। क्या तुमने कभी ये गेम खेला है? श्रेया ने ना में सिर हिलाया तो यष्टि ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें खेल कर दिखाती हूं, फिर तुम मुझे कॉपी करना, ओके जान? श्रेया ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनीता जी ने श्रेया को पूरी तरह से यष्टि के साथ इन्वॉल्व देखा तो उन्होंने यष्टि से कहा, मैं रवि को लेकर मार्केट तक जा रही हूं सब्जियां लेने, तुम दोनों खेलो। यष्टि ने ओके कहा और ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों पर बांधा। उसने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, श्रेया बेटा, तुम्हें मुझसे बचना है और मैं तुम्हें पकड़ूंगी, और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम हार जाओगी, ओके बेबी? श्रेया भी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। आज तक न जाने कितनी ही नैनी एकांश ने रखी थी, लेकिन कोई भी श्रेया के साथ घुल मिल नहीं पाई थी और श्रेया के साथ इस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाई थी। श्रेया जाकर सोफे के पीछे छिपकर बैठ गई। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। उसने अपनी बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रोका और वो घर के अंदर आ गया। यष्टि हॉल में ही श्रेया के साथ खेल रही थी जब उसे एकांश के कदमों की आहट सुनाई थी। कदमों की आवाज सुनकर उसी डायरेक्शन में बढ़ गई। कुछ ही देर में उसने आगे बढ़ते हुए एकांश को जाकर थाम लिया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए बड़ी हैरानी से देख रहा था। यष्टि को अब तक एहसास हो चुका था कि जिसको उसने पकड़ा है वो श्रेया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यष्टि ने एकांश के चेहरे को टटोला तो उसे एकांश की हल्की बढ़ी हुई शेव महसूस हुई। उसने अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोला तो वो एक बार फिर से एकांश को थामे हुए खड़ी थी। एकांश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें पूरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं मिलता है क्या? जब देखो बार बार आकर मुझे ही पकड़ती हो तुम। और क्या कहा था तुमने मुझे? राक्षस? मैं तुम्हें कहां से राक्षस लगता हूं? यष्टि मन में यही सोच रही थी। ये सब तो अनुज ने सुना था। लगता है इस अनुज ने एकांश के सामने जाकर सब कुछ बक दिया। कुछ नहीं रुकता इस इंसान के पेट में। यष्टि
एकांश की तरफ देखते हुए किसी सोच में गुम थी कि तभी श्रेया ने आकर उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे एकांश के सवाल बिना जवाब के ही रह गए। यष्टि को मौका मिला तो उसने श्रेया को फौरन गोद में उठा लिया। वहां से जाने को हुई तो एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। एकांश ने यष्टि से पूछा, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुम्हें राक्षस लगता हूं? यष्टि ने एकांश के उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिससे उसने यष्टि का हाथ थामा हुआ था। देखो, इसी वजह से मैंने आपको राक्षस कहा था। अभी भी आपने मेरे हाथ को बेदर्दी से पकड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता क्या कि सामने वाले को भी पेन होता है? यष्टि की इस बात को सुनकर एकांश ने उसका हाथ फौरन छोड़ दिया। उसे सच में उसके सवाल का जवाब मिल गया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होती हूं।